सबसे पहला चैप्टर जो है कोडिंग और डिकोडिंग, इसी का अध्ययन करेंगे हम लोग। अब देखिए पहले कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, इसकी डिफिनीशन हम देखेंगे। दिया जब किसी अक्षर, शब्द, वाक्य को दूसरे शब्द वाक्य में अक्षर में लिख दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, कोडिंग। कोडिंग में हमेशा अर्थपूर्ण शब्द को ही अर्थहीन शब्दों में लिखा जाता है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई अर्थपूर्ण शब्द लिखा गया है, जैसे हमने लिख दिया आलू। आलू क्या है, एक अर्थपूर्ण शब्द है। अब इसी आलू का अगर हम अपोजिट लिख दें, कोडिंग कर दें, जैसे किसी ने कहा कि भैया आलू हमारे पास लाना, तो इसका मतलब बताना नहीं कि हम आलू लाए हैं, इसको कोडिंग में करके बता दें। तो आलू को आपने लुआ बोल दिया, आलू को क्या बोल दिया, लुआ। तो इसी प्रकार मतलब अर्थपूर्ण शब्दों को क्या कर देंगे, अर्थविहीन शब्दों में हम अलग कर देंगे, कोडिंग कर देंगे, वह क्या कहलाएगा, कोडिंग। और डिकोडिंग में क्या होता है, जब किसी अर्थहीन अक्षर शब्द वाक्य को अर्थपूर्ण में लिख देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डिकोडिंग। जैसे हमने बताया था, जैसे फ्रेंड का डिकोडिंग क्या हो गया, इस प्रकार इसका मतलब दो दो अक्षर घटा कर लिख दिया गया। फिर इसी अक्षरों को इस साइड मतलब फ्रेंड में कोडिंग कर देना, तो यह क्या कहलाएगा, इसका डिकोडिंग कराना। डिकोडिंग में हमेशा अर्थहीन अक्षर या शब्द को अर्थपूर्ण में लिखा जाता है और कोडिंग में अर्थपूर्ण शब्द को अर्थहीन शब्दों में बदला जाता है, तो इसे क्या कहेंगे, कोडिंग। और जिसमें अर्थहीन शब्दों को अर्थपूर्ण में बदला जाए उसे डिकोडिंग कहते हैं। अब अंग्रेजी अक्षरों में कोडिंग डिकोडिंग करने के कई नियम होते हैं। सबसे पहले इन नियमों को हम पढ़ेंगे, तब कोडिंग डिकोडिंग कर सकेंगे। आपको सबसे पहले नियम कि अंग्रेजी के सभी अक्षरों के स्थानीय मान, मतलब कौन सा अक्षर किस अंक पर स्थित है, उसको याद रखना होगा। जैसे ए 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर। इसी प्रकार 26 अक्षर होते हैं टोटल, तो 26 अक्षर का मान आपको ज्ञात करना होगा। अगर याद ना हो तो उसके लिए ट्रिक है अक्षर याद करने के लिए, जैसे है इजोटी। अब इजोटी, आप इससे शब्द को याद रखना। ई पर क्या होता है, ई 5वें पर होता है, जे 10 पर होता है, ओ कितने पर होता है, 15, टी 20 पर और वाई 25 पर। जब आप इसके केवल पाँच अक्षरों का स्थानीय मान जब याद कर लेंगे तो इसके आप आगे पीछे बढ़ाकर उसके मान लिख सकते हैं। जैसे ई के बाद अगर कोई पूछा यफ, तो ई के बाद यफ आता है, तो जब ई का 5 होता है तो यफ का क्या आ जाएगा, 6। अगर ई के पहले का डी कोई पूछा तो ई के एक अंक पहले डी आता है, तो डी का क्या हो जाएगा, 4। इसी प्रकार आप घटा बढ़ा कर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरे नियम में हम देखेंगे कि इन अक्षरों के विपरीत अक्षरों का ज्ञान होना। विपरीत का अक्षर भी आपको पता रहना चाहिए। जैसे ए का विपरीत क्या होता है, जेड, बी का क्या होता है, वाई, सी का क्या होता है, एक्स, डी का क्या होता है, डब्ल्यू। इसी प्रकार सभी विपरीत अक्षरों का आपका ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि प्रश्नों में विपरीत अक्षरों से भी कोडिंग डिकोडिंग पूछता है। विपरीत अक्षर के याद करने की एक ट्रिक है। इसमें देखिए बताया जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर के स्थानीय मान को 27 में से घटा देने पर उसका विपरीत अक्षर प्राप्त होता है। 27, आपको ख्याल रखना, केवल 27। जैसे बी का मान कितना होता है, बी का मान होता है 2, बी दूसरे नंबर पर स्थित है। अगर बी का हमें अपोजिट वर्ड ज्ञात करना है, इसका विपरीत अक्षर बताना है, तो हम 27 में से क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे, आएगा कितना, 25। 25 पर कौन रहता है, वाई रहता है, 25 पर वाई स्थित है, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई। जैसे यल का कितना होता है, 12। अब फिर यल का तुम्हें अपोजिट वर्ड ज्ञात करना है, तो 12, हम 27 में से 12 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 15। तो 15 पे क्या रहता है, ओ रहता है, तो यल का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा, ओ। फिर इसके बाद कभी कभी प्रश्नों को और कठिनाई में जब पूछता है तो स्वरों के स्थानीय मान पता होना आवश्यक होता है। जैसे ए का 1, ई का 2, आई का 3, ओ का 4, यू का 5। इनका वास्तविक स्थान ना देकर जो जिस पर ये स्थित रहते हैं वह स्वरों के हिसाब से दे दिया रहेगा प्रश्न में। एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं, इसमें प्रश्न पूछा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को CSBJO लिखा जाए तो मेकर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप हमें यह बताइए क्या कोडिंग है कि डिकोडिंग। हमने कोडिंग में क्या बताया था कि किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में लिखा जाता है, तो ब्रेन का अर्थ निकलेगा ना दिमाग। अब इसको हमने किस में लिख दिया, अर्थविहीन, इसका कुछ मतलब नहीं निकलेगा। और इसी प्रकार मेकर को क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले हम इसके कोडों को लिखेंगे। जैसे हमने लिख दिया BRA
आई एन, सबका नंबरिंग कर लेंगे। बी कितने पाता है 2, आर का 18, ए का 1, आई का 9, एन का 14। फिर उसके बाद इसको क्या लिखा जा रहा है, सी एस बी जे ओ लिखा जाए। तो मेकर को क्या लिखा जाएगा, एम ए के ई आर, मेकर को क्या लिखा जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर सी का क्या होता है 3, फिर इसके बाद यस का 19, बी का 2, जे का 10, इसका 15। अब इन दोनों में हम तुलना करेंगे, देखेंगे क्या किया गया है। अब देखिए बी को सी लिखा गया यानी 1 बढ़ाया गया, आर को यस लिखा गया यानी 18 था तो 19 बनाया गया, ए को बी लिखा गया, एक इसमें भी बढ़ाया गया यानी सब में 1-1 बढ़ाया गया। उसी प्रकार इसका नंबरिंग करके 1-1 बढ़ाकर हम लिख देंगे। यम का कितना होता है 13, ए का 1, के का 11, ई का 5, आर का 18। अब यम के बाद क्या आएगा, मतलब 13 के बाद 14, फिर 2, फिर 12, फिर 6, फिर 19। अब सबका देखेंगे यम का क्या 14 पर क्या आता है यन, 2 पर बी, 12 पर यल और 6 पर यफ, 19 पर यस। इसका कोडिंग क्या हो गया मेकर का, यही आपका उत्तर हो जाएगा बस डायरेक्ट। अब इसी प्रकार आप लोग बताइए यदि मेंटल को एन एफ ओ यू बी एम लिखा जाए तो मैंगो को क्या लिखा जाएगा। आप लोग इसका उत्तर कमेंट में बताइए।